पर जाओ तो हमें सुसंस्कारी हमारे माता पिता मिले। कहते ना कि इंसान 3 चीजों के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करता है। सबसे पहली चीज कि उसका नाम सबसे ऊंचा हो, दूसरी चीज उसका लिबास सबसे बेस्ट हो, और तीसरी चीज कि वो जहां रहता है उसका मकान उसके आसपास में नंबर 1 हो। इन 3 चीजों के लिए इंसान पूरी जिंदगी गवा देता है। लेकिन पता है आपको, कुदरत भी इतनी बेरहम है कि आपको मालूम है जब आप भगवान को प्यारे होते हैं ना, तो 3 चीजों के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, भगवान उसको सबसे पहले चीनता है। नाम 1 सेकंड के बाद आपको स्वर्ग में कहा जाएगा, आपको नहीं कहेगा जीवित है। दूसरा, लिबास 1 सेकंड के बाद कफन में बदल जाएगा साहब। और तीसरा चीज मकान, 1 सेकंड के बाद जब आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे तो शमशान की भूमि में आप कन्वर्ट हो जाओगे साहब। किस कलयुग में हम जीते हैं। हाँ, आज मुझे ऐसा लगता है कि इस कलयुग में अगर एकमात्र सारा है हमारे जीवन व्यापन का, तो वो है हमारा परिवार। क्यों? मैंने मंदिर का नाम नहीं लिया, मैंने पूजन का नाम नहीं लिया, मैं प्रतीक मन सामायिक मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने परिवार की शुरुआत किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मान लो सास बहू का झगड़ा हो और अगर वो पूजा करने जाए, बहू सच्ची बोलना उसके पूजा में भाव होंगे। वो पूरे दिन ये सोचे कि मारे हो जी चिकन बोल लिया मैंने आज चिकन क्यों क्यों सच्ची बोलना। मुझे बोलो शुरुआत कहाँ से हुई? धर्म से हुई कि अपने परिवार से हुई? अपने परिवार से। अगर परिवार खुश तो मंदिर में पूजा भी है ना, आप अपने दिल से कर पाओगे। भगवान को भी आप देखोगे ना तो भगवान के अंदर से भाव आएंगे। और अगर घर से दुखी है ना तो वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सर। इसलिए सबसे पहले शुरुआत स्टार्ट फ्रॉम हमारे घर से। होम स्वीट होम जिसे हम कहते हैं, फैमिली। 2 चीजें होती हैं दुनिया में जो बिना मुहूर्त के होती है। पहली चीज इस दुनिया में आना, दूसरी चीज इस दुनिया से जाना। लेकिन पता सवाल क्या है, दुनिया में आए और दुनिया में गए वो ठीक है, वो तो सब आते जाते हैं, लेकिन इन बीच की दौर में हमने किया ये सवाल है हमारे पास। आइएगा, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ इस परिवार के विषय में। रिश्तों की डोर। जहाँ रिश्ते हैं वहाँ सारी खुशियाँ हैं, जहाँ रिश्ते नहीं और दुनिया के करोड़ रुपए होने के बाद भी आप खुश नहीं हो पाएंगे। आओ, कहते ना कि पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो झाड़ से जुड़ा है, पानी तब तक सलामत है जब तक वो सागर से जुड़ा है, पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, और इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है सर। परिवार से अलग होकर सर्विस बंद करा दीजिए दूसरी। परिवार से अलग होकर आपको आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन आपके संस्कार चले जाएंगे। लेकिन आज पता है मुझे यहाँ पर आकर इतना अच्छा लग रहा है। मैं अभी आया हूँ जस्ट, मेरी आज सुबह की फ्लाइट मिस हो गई थी। मैं वापस उदयपुर गया, उदयपुर से मैं यहाँ आया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत थकान से यहाँ पर पहुँचा। मैं यहाँ पर आकर मैंने कहा यार अब भी पहुँचा हूँ। लेकिन पता इन परिवार के बारे में मैंने सुना तो मेरी सारी 1 सेकंड में थकावट उड़ गई। 5 जब बेटे हो, और अभी मुझे मुकेश जी और हमारे नरेश जी सबसे पहले मुझे यहाँ पर मिले। क्या उनकी बातों में मतलब विकी भाई, मैंने कहा निमित्त कोई है, तो विकी भाई कोई निमित्त इसलिए है। लेकिन कोई बात करो, देखो निमित्त से तो दुनिया भी कार्यक्रम करती है, लेकिन कोई निमित्त नहीं हो ये बहुत बड़ी बात है। इस परिवार को मैंने पूछा निमित्त क्या है, मैंने कहा जीवित महोत्सव है तो क्या नानी है, मैं कोई स्वर्ण सीढ़ी है जो कि नहीं है, तुम्हें की प्रोग्राम तो बस कि हमारे माता पिता वास्ते हमारा उपकार, उन्होंने जो हमारे जीवन में उपकार किए है उस उपकार का बदलापन करने के लिए आज का ये अवसर है। इस बात के लिए ताली बजाओ। धन्य है। मेहता परिवार से कहूंगा कि आपके 5 रत्न और 5 मैं हर बार बहुओं को भी गिनूंगा, सिर्फ बेटों को क्रेडिट नहीं दूंगा। डोंट वरी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस परिवार में अगर कोई मुखिया होता है ना, जो इस परिवार को संभालता है, वो कौन? गलत। सिर्फ मैंने मुखिया कहा तो आपको लगा कि पापा ही आएंगे। याद रखना, दुनिया की एक तत्व ऐसा है अपने पास जो सुबह सबसे पहले जल्दी उठता है, पूरे दिन अपने घर की व्यवस्था संभालता है, बच्चों को संभालती है, और सबसे ज्यादा लेट सोती है। शायद मेरी नजर में उसी को माँ कहते हैं। आपकी बच्ची की तबीयत बिगड़ी, आपको मालूम है पिता तो थोड़े ठीक है लेट को कर लेंगे, लेकिन मालूम है सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है? अगर आपकी तबीयत बिगड़ी होगी ना, सबसे पहले अगर हॉस्पिटल लेके जाने का अगर किसी ने काम किया होगा ना, शायद मेरी नजर में उसी को माँ कहते हैं सर।
आइए, उस माँ की गुणगान जितने करो ना, शायद मेरे 2 घंटे 1.5 घंटे बहुत कम है। पूरा 7 दिन का प्रोग्राम रखो तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आइएगा, उस माँ के लिए, उस परिवार की स्वर्ण स्तंभ के लिए मैं शुरुआत करूंगा और सबसे पहले कहूंगा क्या, सुनिएगा। ये गाना जो है वो 5 बेटे हैं ना रश्मि देवी जी को डेडिकेट कर रहे हैं ये गाना, और कहेंगे क्या, सुनिएगा। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। मम्मी का अब मजा आएगा आज, मम्मी एकदम बिंदास है। आओ तुम मिलकर कहेंगे क्या। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। ये कह रहा कि हे प्रभु, तूने गुल को गुलशन में जगह दिया, तूने पानी को सागर में जगह दिया, तूने पत्थर को पर्वत में जगह दिया, तूने पत्ते को झाड़ में जगह दी। तो उस शख्स को, तू मेरी माँ को मोक्ष में जगह देना। तो मैंने मुझे इफेक्ट बंद कर दीजिए प्लीज। याद रखना, मैं एकदम छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ। सॉफ्ट, अगर आपके पेट में अगर कुछ mm की पथरी हो जाए ना, पथरी, अब
आपको मालूम है जीवन को अस्त व्यस्त कर देती। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सबसे पहले एक ही बात कहेगा कि जल्दी से जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, वरना आप सुख सहन से रह नहीं पाएंगे। अब कल्पना करो, बहुत ज्यादा बड़ी बातें तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन छोटी छोटी बातें से आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ mm की पथरी आपके जीवन को व्यस्त कर सकती है, नष्ट कर सकती है, तकलीफ दे सकती है, तो कल्पना करो उस माँ ने तो आपको 9-9 महीने पेट में लेकर घूमी है। एक पथरी से आप अपने जीवन को अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो उसने तो आओ ना, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी मम्मी को याद करना। और यहाँ पर कोई ऐसा है कि जिनकी मम्मी यहाँ पास में बैठी हो? नहीं, वो आप तो वही फैमिली सदस्य बात है, लेकिन कोई आम यहाँ पर जो आए हुए हैं जिनकी मम्मी यहाँ बैठी, कोई छोटा बच्चा नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा बड़ा नहीं, बेटियाँ नहीं चाहिए मुझे, बेटियाँ तो बाद में आएगी, स्पेशल आएगी, मुझे कोई लड़का चाहिए जिनकी मम्मी यहाँ सामने बैठी हो। जल्दी, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, ये भी छोटा है, मुझे बड़ा चाहिए, बड़ा। कमाल, ये हुई ना बात। आजा 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 आजा, आ रहे जा नहीं, इधर आ जाओ, मम्मी के पास नहीं जाना, पहले इधर आओ। नहीं, पहले इधर आओ। अरे ताली बजाओ यार इस बात के लिए। एक और कोई है क्या इनके जोड़ीदार? शर्माना मत बिल्कुल, बड़ा नहीं है कोई, बड़ा जिनकी मम्मी यहाँ पर बैठी हो। जल्दी जल्दी, मेरे पास समय नहीं है, प्लीज। आपकी मम्मी यहाँ पे मम्मी नहीं बैठी? मम्मी, पूरी जिंदगी उसने खपा दी हमारे जीवन के लिए। एक चीज मांगी ना, उस माँ ने आपके सामने 2 चीजें लाके रखी। दुख आए तो पहले खुद सहन किए और फिर बच्चों तक वो दुख पहुंचाए। सिर्फ 1 मिनट में ये सीन देखना चाहता हूँ। मम्मी कहाँ बैठी है? आपकी मम्मी कहाँ है? इनकी मम्मी कौन है? हाथ ऊपर करो। 1 मिनट मम्मी उबा हुआ पड़े, खाली आगे नहीं बोलो, आपने चिंता मत करो, एक उबा हुआ मम्मी, एक उबा हुआ। देखो परिवार के बच्चों को तो मैं बाद में बुलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, वरना ऐसा नहीं कि प्रोग्राम इनका है तो ये तो आएंगे ही, आपको ये नहीं लगना चाहिए, इसलिए शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहता हूँ। आपको मालूम है, एक तबला वादक तबला बजाने की प्रैक्टिस करता, और जंगल में जब भी वो तबला बजाने की प्रैक्टिस करता, एक हिरन का बच्चा दौड़कर उसके पास आकर बैठ जाता। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, वो तबला बजाता और हिरन का बच्चा जंगल में कहीं भी दौड़कर उसके पास आकर बैठ जाता। 1 दिन गए, 5 दिन गए, 10 दिन गए, पूरा महीना गया। एक दिन उस तबला वादक से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया कि क्यों भाई, मैं तबला इतना अच्छा बजाता हूँ क्या, तो जंगल में कहीं भी वो दौड़कर मेरे पास आकर बैठ जाता है? उस हिरन के बच्चे ने जवाब दिया कि भाई मुझे सुर ताल का तो कोई ज्ञान नहीं है, ताल भी मेरे समझ के बाहर है, लेकिन आपको पता है जो आपके तबले में जो खाल बनी हुई है वो मेरी माँ की खाल की बनी हुई है, और जब जब ये तबला बजता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ बुला रही है, और जंगल में कहीं भी हो दौड़कर मैं आपके पास आकर बैठ जाता हूँ। आऊंगा साहब, माँ के उपकार तो इतने हैं कि हम शायद इस गीत के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात है। आपको मालूम है आजकल जमाना नया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जाके चरण स्पर्श करना, पैर पड़ना, ये करना, वो सब ठीक है, करना तो अच्छी बात है, नहीं भी करो तो आज से क्या करना पता है, कुछ भी मत करना यार। मम्मी को जब मम्मी दिखे ना, जब भी मम्मी हंसे ना, इसको हक कर लो यार। आजकल दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी दवा है। आप मम्मी जब दिखे ना, कैसे हो मम्मी, उस माँ का वात्सल्य इतना बढ़ जाएगा आपकी प्रति। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, देखो अभी ये सीन देखना। मम्मी खड़े हो जाओ, एक बार मम्मी खड़े जाओ जल्दी। इमिन आपने मैं नहीं बुलाया मम्मी, थेट आओ पामे, थेट आओ, सब आओ। आपने हिंदी पिक्चर देखी है? स्लो मोशन देखा है कभी? अभी यहाँ से स्लो मोशन से जाना, मम्मी को जाकर एक हक कर लेना, और जब तक मैं गीत कंप्लीट नहीं करूँ तब छोड़ना नहीं, और ज़्यादा प्यार आ जाए ना तो एक किस दे देना मम्मी को, ठीक है? तब कहेंगे क्या, तू कितनी अच्छी है, आप मम्मी का, तू कितनी भोली है कि प्यारी प्यारी है,
आपको घर में कितना भी प्यार करे उसका मतलब नहीं, लेकिन याद रखना आज इतने लोगों के सामने है ना, अगर किसी के मन में इतनी सी भावना अगर जाग जाए ना, याद रखना मेहता परिवार आपका ये कार्यक्रम रखना सफल हो गया हर एक के जीवन में, और मेरा बॉम्बे से आना सफल हो जाएगा साहब। आओ ना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, दिस इज द ट्रू लव हो माँ, हो माँ, हो माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी हो माँ, हो माँ, हो माँ। मुझ पे छोड़ दीजिए, आप जितना सोच रहे हो उससे अच्छा करूंगा, है ना? मुझ पे छोड़ दीजिए बस। आइए, सिमर देखकर चौका मारो तो सब चीज अच्छी लगती है। आओ, अब यहाँ पर मेन शुरुआत होती है। मम्मी को स्टेज पर के यहाँ पर स्टेज पर ये मेरा अच्छा बहुमान करने का है, तो सब यही पे कुर्सी हो सकती है यहाँ पे व्यवस्था है, प्लीज प्लीज आइए, ये सोफा ले लीजिए फटाफट यहाँ पर लेके आइए। हाँ, अब सबसे पहले मैं हमारे मुकेश जी और भावना जी से कहूंगा सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, जल्दी बोलना चाहता हूँ आज सिर्फ मम्मी। ए भाई प्रॉपर्टी करनी है आप, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि बहू आने के बाद बेटा बदल जाए ना, ऐसा होता है ना, वो होता है ना, ये सब गलत है। सिर्फ माँ के विषय में नहीं बोलूंगा, बहू के विषय में भी आज बोलना चाहता हूँ। बहू कभी खराब हो ही नहीं सकती, बहू कभी खराब हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बहू सबसे पहले एक बेटी है, और मुझे विश्वास है कि दुनिया की कोई बेटी खराब नहीं हो सकती साहब। खराब बहू नहीं, खराब कभी कभी घर की सिचुएशन हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है। हाँ, आइए ना, आज सामने बहू है, बेटा है, एक एक करके बेटे यहाँ बढ़ेंगे, और बिल्कुल लाड़ प्यार एक बच्चों की तरह करना। मैं चाहता हूँ 1 मिनट बैठ जाइए। ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना। सुनो, आप ऐसे मत बिहेव करना जैसे फोटो खिंचाने आए और रिसेप्शन से चले जाएंगे। बच्चे बनकर आप झुक जाओ उस माँ के चरणों में, और जितना उसको लाड कर सको। यस, ये मेरा बात। ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्त को सलाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के उसे उसकी बेटी का नाम दे। सती जी कहाँ है और भाभी जी कहाँ है? आओ, एक एक करके एड ऑन होने रहना, लेकिन थोड़े यहाँ होकर जिनका नंबर हो जाए मम्मी के पैर पकड़ के मत रखना, थोड़ा छोड़ना भी। आओ, थोड़ा हंसाना भी जरूरी है, वरना आप सब इमोशनल हो जाओगे भैया। आप कहोगे कि विक्की को रुलाने थोड़ी बुलाया है यहाँ पर। आओ मिलकर 1 2 3। ऐ गुजरने वाली हवा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्त को सलाम दे, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ
और रेखा जी, अशोक जी और रेखा जी आओ। तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। आपको मालूम है आज की तारीख में कलयुग में हम कहते हैं ना चरण स्पर्श, ये प्रैक्टिकली क्या मालूम है? इसके लिए आपको ज्यादा शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जब मालूम है अगर मैं यहाँ पर झुकता हूँ, एक मिनट सतीश भाई थोड़ा अंदर करो। देखो झुकना क्या होता है, मतलब कहते हैं ना कि क्या जादू है माँ तेरे चरणों में, क्या जादू है माँ तेरे चरणों में। अरे जितना झुकता हूँ उतना ही ऊपर जाता हूँ, जितना झुकता हूँ उतना ही ऊपर जाता हूँ। जब इंसान चरण स्पर्श करता है ना मुकेश जी, मालूम है वो क्या करता है? जब वो चरण स्पर्श करे ना तो याद रखना अपने जीवन की जितनी नेगेटिविटी होती है ना, ये हमारा एग्जिट पॉइंट बनता है और माँ के चरण एंट्री पॉइंट बनता है। जैसे हम झुके, होता क्या है मैं आपको प्रैक्टिकल वजह से, मैं झुक गया तो मैंने क्या किया, मैंने ये चरणों पे स्पर्श किया, एकदम जॉली है मम्मी, लकी हो आप। जब मैं झुकता हूँ तो मेरे जीवन की जितनी नेगेटिविटी होती है वो सब हाथ के माध्यम से बाहर आती है और माँ के चरणों में प्रवेश करती है। उसके बाद क्या होता है, इनकी वात्सल्य से, करुणा से, इनके ममत्व से वही नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती है। और लास्ट का प्रोसेस क्या होता है, जैसे मैं टच किया बस वही नेगेटिविटी इनके जीवन में पॉजिटिव बनकर वही आपके चरणों में वापस और वही आपके सिर के माध्यम से आपके जीवन में। और फिर कहते हैं ना तरक्की होती है, तब हम कहते हैं हाँ हमारी मेहनत। कभी कभी है ना हम युवान लोग हैं ना अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट समझ जाते हैं, सॉरी टू से, मैं भी उसमें से एक हूँ। कभी कभी हम थोड़े ओवर स्मार्ट समझते हैं कि ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ करते हैं। याद रखना आप स्मार्ट तभी हो जब वो स्मार्ट है। अगर ये स्मार्ट नहीं होती तो तुम कहां से स्मार्ट होते? तो अपने जीवन का पूरा श्रेय अपने आप को देना छोड़ दो। जिस दिन इसको श्रेय देंगे ना, जिस दिन उसको श्रेय देंगे ना, वो पिता यहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा है कि पूरा मम्मी से हो जाएगा कि हमारा भी नंबर आएगा। मैं आपके लिए स्पेशल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पापा को प्रॉपर क्रेडिट ही नहीं मिलता, पूरा क्रेडिट जो है वो माँ ले जाती है। लेकिन आज पापा के विषय में बोलूंगा, इसके लिए इनको अलग रखा है। आओ। और इसके लिए पांचवा सबसे छोटे, मैं तो लाडला भी एकदम यू के यू। आओ ना, इस परिवार के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये कैसे बेटों से कहूंगा, मम्मी तो चलो मम्मी को बुला दिया, मम्मी खुद आ गई, लेकिन पापा को ऐसे नहीं, पापा को सम्मान के साथ यहाँ पर लाना, क्योंकि उनका सम्मान इस दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान है। अगर इनका सम्मान नहीं और आपका मोदी जी भी आके सम्मान करे ना, तो उस सम्मान का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे पहले इनका सम्मान, पांचों बेटों हाथ पकड़ कर, और बहुत ज्यादा प्यार हो तो उनको उठा कर लाना। ये हुई ना बात, ताली होनी चाहिए। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, खुदा मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ बाबा मरते दम तक, मरते दम तक
कहना चाहता हूं मुकेश जी, मैंने पहले भी एक शब्द का प्रयोग किया था कि पापा को हमेशा क्रेडिट कम मिलता है। सभी लोग ध्यान यहाँ पर 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 मुझे ऐसा लगता है कि पापा को हमेशा क्रेडिट कम मिलता है। आप कभी भी देखना, मुझे इन जितने साहित्यकार हैं, जितने कवियों हैं, सबसे कंप्लेंट है। मुझे कंप्लेंट इस बात की है कि वहां पर पूरे शास्त्रों के शास्त्र लिख डाले, लेकिन पापा पर किसी ने आधा पन्ना नहीं लिखा। सच्ची बात है, क्यों भूल जाते हैं उस पिता को? हाँ, बार बार माँ की महिमा दिखती है, क्यों? किसी उसके पास आंसू है, निकाल होता नहीं है, इसके लिए शायद हम उसको कभी कभी लेट गो कर लेते हैं। जब पापा की बात आती है ना, पापा ओ माय गॉड स्ट्रिक्ट, डराओ नहीं पापा। लेकिन आपको मालूम है, इनके डराने के पीछे भी और इनके स्ट्रिक्ट होने के पीछे भी वजह होती है। वो वजह ये है कि मेरा बेटा मुझसे भी सवाया हो। दुनिया में कोई भी रिश्ता होगा ना, शायद हो सकता है अगर बड़े पापा हो या काका हो या मामा हो सकता है उनको तकलीफ हो कि इसका बेटा कैसे आगे बढ़ गया, मेरा बेटा कैसे पीछे रह गया। लेकिन दुनिया में एक ही रिश्ता ऐसा है, वो है पिता, जो हमेशा अपने बच्चे को सवाया देखना चाहता है। मैंने करोड़ कमाया तो मेरा बेटा 100 करोड़ कमाए, हमेशा ये भावना होगी। कभी ये नहीं सोचेगा कि मैंने करोड़ बचाया, मेरा बेटा आगे बढ़ जाएगा तो मेरी नाक कट जाएगी। ऐसा नहीं सोचता कोई पिता, कोई नहीं सोचता है। पापा वो है, अगर माँ खाना बनाने का काम करती है तो याद रखना, उस खाना बनाने की सामग्री जुटाने का अगर कोई काम करता है तो अक्सर हम पिता को कभी कभी भूल जाते हैं। छोटी छोटी तकलीफ में माँ याद आती है। अगर मैं यहाँ से गिर जाऊं तो मेरे मुंह से शब्द निकलेगा ओ माँ। अगर मुझे बगाई आए, आलस आती है, देखो अभी कई लोगों को नींद आएगी थोड़ी टाइम के बाद, तो वो क्या कहेंगे, ओ माँ, ए माँ, वो याद करेंगे माँ को। लेकिन कल्पना करो अगर यहाँ पर अभी शेर आ जाए, बाप रे, अच्छा नहीं लगा तो बजाओगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी तकलीफ में माँ याद आती है, लेकिन जब दुनिया का सबसे बड़ा संकट आता है ना साहब, तभी वो पिता याद आता है। पिता को छोटी छोटी बातों में याद नहीं करते, इसलिए वो याद ही नहीं रहता। जब दुनिया की बहुत बड़ा टेंशन वाला काम होता है तो पापा याद आते हैं। आओ उस पिता के लिए कहेंगे क्या, सुना कि मैंने जीवन में नाम जो पाया है, कि मैंने जीवन में कि नाम जो पाया है कि तेरी देन है। पहले कहते थे पिताश्री, उसके बाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पिता, उसके बाद डैडी, डैड्स, पॉप्स, पापा, और हाल में पा। दैट्स इट, खत्म। देखो मैं भी क्या करूं, मुझे भी आधुनिकता को आजमाना पड़ा, इस गीत में जगह उतनी थी इसलिए मुझे भी डालना पड़ा। क्या हो पा मेरे पापा, हो पा मेरे पापा, कि तू एक सागर है, तेरी गहराई को कि कोई जाने ना। हो स्मरण करना अपने पापा का। जी इतना मम्मी से लाड़ किया, लेकिन पापा बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं। आज अगर आंसू आए ना तो मत रोकना, मैं कहूँगा। दुनिया आपको सांत्वना देगी कि मत रो, लेकिन मैं कहूंगा कि रो, रोना। क्यों? ये रोना इसके लिए नहीं है कि पश्चाताप के आंसू नहीं है, नहीं तो कई लोग गलत कैलकुलेशन कर लेते हैं कि रो रहा है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये मत सोचना साहब, हो सकता है हर्ष के आंसू हो। क्यों? आज बताए ये माता पिता इतने दिल से खुश होंगे ना, अब तक इनको खुशी कभी नहीं मिली होगी उतनी जितनी आज इनको मिलती होगी। क्यों मालूम है? आज भरी सभा सामने है, 5 बेटे पास है, 5 बहुएं पीछे है,
और जब ऐसा वातावरण चलता हो ना, दुनिया में कोई भी पिता हो, उसको करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो या बिजनेस मिला हो ना, कभी भी उसको इतनी खुशी नहीं होती जितनी आज उसको खुशी होती होगी। हाँ, कोई लिमिट के बगैर आपने कार्यक्रम रखा, धन्य है आपको। और तब कहेंगे क्या, छोटी हो बात कोई माँ याद आए, छोटी हो बात कोई माँ याद आए, लेकिन भारी संकट में तो, लेकिन भारी संकट में तो, लेकिन भारी संकट में तो तू ही याद आए, अपने आंसू को छुपा के रखते हो, लेकिन हमेशा धीरज देते हो। हमेशा एक बाप है ना, अपने बच्चों को मोटिवेट करता है, वो भले खुद कितना भी टूट गया हो, भले उसके पास एक पूरी कोटी ना हो, एक भी पैसा नहीं हो, लेकिन फिर भी वो हौसला अपने बच्चों तक वो बात नहीं पहुंचाने देता, अपने परिवार तक। और याद रखना, पिता वो दृश्य है साहब, पापा पूरे दिन जाते हैं ऑफिस, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, सच्ची बोलना किसके लिए करते हैं? खुद के लिए? किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए करते हैं। आप लोग सब ऑफिस जाते हो, सच्ची बोलना, कभी आपने खुद के लिए सोचा नहीं जाने देना है, घर बैठकर सोचो यार बच्चे जाने दो, करता भी करी ऑपरे अच्छू कर लूँ, अच्छू कर लूँ, अच्छू कर लूँ, कोई हो सकता है, कभी नहीं सोच सकते। हमारे में संस्कार ही नहीं है साहब, इसलिए हम सबसे पहले सोचते हैं, मैं बता रहा हूँ, एक या तो मेरे हिसाब से चलो मैं आज 10 मिनट प्लीज, आप लोग मुझे मालूम है नाइट ड्रेस पहन के आप बता रहे हैं कि हमें खाना टाइम नहीं दिया, हमें हुआ 10 मिनट प्लीज। अब तक बेटी बाकी है, देखो मैं चाहूँ ना शॉर्ट में बॉल शॉर्टकट में पटा सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें और ये अगर मैसेज, देखो आज ये पहला प्रोग्राम ऐसा होगा जो यहाँ से लोग मैसेज लेकर जाएंगे कि नहीं वाकई में हम भी हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्यक्रम करें। अगर ये भाव भी आ गए ना साहब, बस कार्यक्रम सफल है सर आपका। और इसलिए सुनिए, छोटी हो बात कोई, चलो मुंह पर नीचे बोलो, ठीक है? बस अब तो कोई डिफरेंशिएट नहीं है अपने बीच में। छोटी हो बात कोई माँ याद आए, लेकिन भारी संकट में तो तू ही याद आए, अपने आंसुओं को छुपा के रखते हो कि धीरज देते हो मेरे पापा, मेरे पापा ने जीवन में के नाम छुपाया है कि तेरी देर है, हो मेरे पापा, सिस्टर्स नो हुआ। आओ, अब आपसे देखोगे ये चावल है, मैं इसलिए थोड़ा ये करना चाहता हूँ, मैं ये सब करवाता नहीं, लेकिन क्यों करवा रहा हूँ कि चावल की खासियत होगी कि चावल एक बार जब बेटियां नहीं है, मुझे किसने कहा कि घर में बेटी नहीं है? मैंने पूछा बहन है क्या, तो बोले बहन नहीं है। चलो बहन नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने पूछा बेटी है क्या? बेटी है कि नहीं? मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी बेटी है यस। ऐसे क्यों बोलते हो यार बेटी नहीं है? वो पीछे बैठे बैठे सोच रहे हैं यार हम लोग बेटी है। आओ इन बहुओं को भी बेटी बनाओ, और तब जोरदार ताली होनी चाहिए इन बहुओं के लिए। आपको मालूम है जिस घर में अगर सास माँ बन जाए और जिस घर में अगर बहू बेटी बन जाए ना,
चैलेंज के साथ कहता हूँ, उस घर में उसको स्वर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो घर स्वर तैयार हो जाता है। क्योंकि अधिकतर सासू माँ में से माँ के विषय में हासिल एक मिनट, हाँ चलो एक काम करो, पहले ये कर लेते हैं, आओ खड़े हो जाए एक बार, और ऐसे खड़े हो ना कि जहाँ पे पीछे डिस्टर्बेंस नहीं हो, किसी को दिखे, पीछे आ जाओ एकदम। और ये जो है चावल सब लोग थोड़े थोड़े हाथ में ले लो, दोनों हाथ ऐसे मुट्ठी भर के लेना। यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना। अच्छी लगी बात, क्या भावना भाई मैंने, यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना, यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना। प्रभु तेरी कृपा पर यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा पर यूं बरसाते रहना, कि प्रभु तेरी कृपा पर यूं बरसाते रहना, कि प्रभु तेरी कृपा पर यूं बरसाते रहना। मेरा छोटा सा परिवार के बरसे खुशियों की बरसात, कि मेरा छोटा सा परिवार बरसे खुशियों की बहार। यही आरज़ू है, हो यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना। प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना। आओ बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ। और सब हम लोग भी कहेंगे, एक मिनट ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ। लड़के इस तरफ, लड़के उस तरफ, लड़के इस तरफ, इधर ऐसे ऐसे। ये हुई ना तुझसे पहले लूंगा दादा दादी का नाम, तुझसे पहले लूंगा दादा दादी का नाम। हो छोटा था तो ऐसे ही था। और तब कहेंगे क्या, बाकी सब सपने होते हैं अपने तो, अरे सपने नहीं, अपने तो अपने होते हैं। ले लो फोटो ले लो। बाकी सब सपने हो तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। एक मिनट मुझे कहना सुनो, अब आती है बात बेटियों की। मैंने बात अधूरी रखी थी। बेटी, बेटे को पूछता हूँ तो वो यही कहते हैं कि मम्मी के लिए बेटी और बेटी के लिए हमेशा 80% मुझे जी मम्मी बात आती है। लेकिन पता है, एक बेटी को पूछो कि तुम्हारा फेवरेट कौन है, इन बहुओं को पूछो, ये 99% मम्मी पापा सामने होंगे तो कहेंगे दोनों, अलग लेके जाओ और उनको पूछो आप बोलो, वो 99% एक ही जवाब देती है, मेरे पापा। क्यों पता है? क्योंकि उन बेटी को मालूम है दुनिया में एक ही शख्स ऐसा है जो उसको कभी धोखा नहीं दे सकता। बेटियां हमेशा पिता का गौरव है। और देखो पापा भी कभी भी इमोशनल नहीं होते देखना, लेकिन जब बेटी की बात आती है ना, तो भल भला कॉलर टाइट वाला पापा भी होगा ना, एक सेकंड के लिए अपने आंखों से आंसू बहा ही देगा। क्योंकि बात आती है बेटी की। याद रखना, घर को संभालने का अगर सबसे बड़ा काम करती है ना, अगर माँ होती है ना, अगर छोटी बेटी है और बेटा भले बड़ा है, लेकिन मालूम है जब मम्मी घर से निकलेगी ना तो जिम्मेदारी किसको देगी जाएगी? भले वो कतरो पण मोटो है, लेकिन कोई गई तू अन्नो ध्यान रखो, घणो मस्ती करे। भले लड़का बड़ा है
लड़की छोटी है, लेकिन मम्मी को मालूम है विश्वास किस पर है? बेटी पर। कि नहीं आ। और मालूम मैं सब दो तीन चीजें अच्छी अच्छी बताता हूँ। नरेश जी, आपके घर में बेटी है? बेटी नहीं है। बेटी है ना अपने घर में? अरे है ना यार, के घर कौन है? बेटी है। आप कभी भी देखना, बेटी और बेटी में फर्क नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, क्या बेटी को खिलाना दे दो, बेटे को खिलाना दे दो। बेटे के सामने अगर जूना खिलौना दिया तो वो आपके मुंह पे मारेगा वापस। लेकिन बेटियां होती ही इतनी प्यारी है, बचपन में भी, जब तुमको समझ नहीं है फिर भी वो खिलौना दे दो। कभी भी देखना, पिता की इज्जत आबरू तक बात आने नहीं देती है, वो उसको खेल कर भी अपना बचपन व्यतीत कर देती है। सर कि जन्म लेती है ये बेटी। तब बेटियों के लिए मैं दो लाइन गाऊंगा जो मेरा फेवरेट है और जिसने मुझे विक्की डी पारेख की पहचान दी। वो गाना जो करीबन YouTube में 13 लाख लोगों ने उस गीत को व्यू किया, 50 लाख लोगों ने इस गीत को शेयर किया, और वो गीत है क्या? सुना। जिनको है बेटियां, कई लोगों के मोबाइल में गाना आया था। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं ला 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 जब बेटियां तो मोती झरते हैं, हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। उठाती तो उजाले होते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं ला 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 कहते हैं ना कि घर में तो हमारे सबसे बड़ी तो मतलब बेटी में तो यही है। मुझे ये भी मालूम है कि सबसे पहले विदाई आपको ही होना है, लेकिन मैं उस टॉपिक तक नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मुझे कोई विदाई की बात नहीं करनी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं बेटे भी गाऊंगा, चिंता मत करना। बेटियां वो हमारे जीवन में इतना बड़ा, मैं कहूँ सबसे बड़ी हमारी अगर कोई जागृति है ना तो वो हमारी बेटी है। बेटी है, खूब लाड कर देना। बेटी पे एक बार हाथ कम घुमाओगे तो चल जाएगा, लेकिन बेटी पे 4 बार हाथ ज्यादा घुमाना। क्यों? क्योंकि कुछ समय की मेहमान होती है, आती है, थोड़े दिन हंस सबको अपने रंग में ढालकर, जब टाइम आता है एक पिता के लिए एक्सप्रेस करने के लिए बेटी आई लव यू, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक वो बेटी, उसकी तैयारी हो जाती है उसकी विदाई की। और तब मुझे ऐसा लगता है, एक बार भरी कथाकार ने सभा में सवाल पूछा कि बोलो रावण ने सीता का हरण क्यों किया?
रावण ने सीता का हरण क्यों किया? तब किसी ने जवाब दिया कि वो राम से बदला लेना चाहते थे। किसी ने जवाब दिया कि वो सीता के रूप में मोहित हो चुके थे। तब वहां पे एक 8 साल की छोटी सी बेटी खड़ी होती है और कहती है, कथाकार साहब माफ करना, माफ करना, कि रावण ने सीता का हरण इसलिए नहीं किया कि वो राम से बदला लेना चाहते थे, कि वो सीता के रूप में मोहित हो चुके थे। वो बेटी कहती है, मुझे रामायण नहीं मालूम, मुझे महाभारत भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से, वो बेटी का जवाब अगर अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। वो बेटी कहती है कि मुझे रामायण नहीं मालूम, मुझे महाभारत नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से रावण ने सीता का हरण इसलिए किया होगा कि रावण को कोई बेटी नहीं हुई होगी साहब। एक पापा ने अपने बेटी ने पापा को देखा हाथ में, और पापा से कहा कि पापा ये हाथ में जो तिल है ना वो दौलत का तिल है ना? पापा ने कहा हाँ बेटा ये दौलत का तिल है, बिल्कुल सही, लेकिन मेरी दौलत ये नहीं है, मेरी दौलत तो तू है। और तब एक दिन मेरे घर आई परी एक प्यारी, वो नन्ही सी कली, वो नन्ही सी कली, लगती है मेरी परछाई जो दिल में समाई, जो धड़कन है बनी, वो नन्ही सी कली। सुनो पापा गाए, जाओ पापा गाए, कमा पापा गाए, पापा गाए, पापा यहाँ पर, पापा आपके हैं? नहीं ये तो है ही, दिस इज ऑलवेज यूनिवर्सल पापा, अपने पापा का है। नहीं ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं अपने पास। और यहाँ बैठे बैठे उनको याद कर लो, और अगर दूर से दिख रहे हैं तो स्माइल दे दो उनको। आओ मिलकर लास्ट पापा के जैसे, ठीक है। लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि सब पापा होते तो मैं खड़ा करता, लेकिन पापा को एक बार देख लो और स्माइल कर लो, और पापा को बोल दो पापा आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। यस, ताली बजाओ। यस, और तब जाते जाते फटाफट मैं 5-10 मिनट में इस कार्यक्रम को फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है? आओ सभी लोग हाथों में हाथ डाल दो एक बार। मम्मी खड़े हो जाओ, उबावे आगो थोड़ी उधर, उबावे सब 1 मिनट वास्ते खत्म करो ये प्रोग्राम, ठीक है? खड़े हो जाएंगे, हाथों में हाथ डाल दो सभी लोग, सभी लोग हाथों में हाथ डाल दो। बच्चे आगे आ जाओ, सभी लोग, बच्चे लोग सभी यहाँ पर आ जाओ, उधर बहू है इधर, बच्चे आगे, भाई उस तरफ। थैंक यू। है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़ेगा। है तैयार हम, ऐसे है तैयार हम। सुनो मुझे अच्छा लगेगा, बीच में तो पूछना मत, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खाली हो गया खत्म, मैं आपको फ्री कर रहा हूँ, लेकिन एक बार जगह पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सभी लोग एक बार, और एक बार अपने हाथों में हाथ डाल के कहें, हम साथ हैं, जन्मों के साथी, हम साथ हैं, हम साथ हैं, जन्मों के साथी, हम साथ हैं। और आज के दिन में सिर्फ एक चीज याद करूंगा, नीचे उठ जाओ, थैंक यू। सिर्फ एक ही चीज की, हमारे देखो परिवार में जितने पूर्वज है ना, पूर्वज
हमारे जीवन में जितने मुकेश जी पूर्वज है ना, एक मिनट सुन लो, आज उन पूर्वजों को भी याद करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि आज खुशी के अवसर पर जीवन सूना सूना कौन करे उजियारा। आओ मिलकर, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम बिन जीवन सूना सूना कौन करे उजियारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ये पोस्ट फेसबुक पर लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। आओ अपने परिवार की एकता एक बार बताओ इस कैमरे के अंदर आके। एक मिनट सुनो, जीवन में ध्यान रखना सिर्फ दो लोगों से और दिमाग, अगर जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, अरे वाह सो इमोशनल, वाह आओ तब कहेंगे यारा तेरी मुझको गले लगा के दिया पलक में तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा किस्सा। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा कर बिठा दिया पलक में, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अब मैं 2 मिनट के लिए अगर स्टेज पे आ सके तो ज्यादा बेटर है कि नीचे करना है? ठीक है। अब फाइनल द लास्ट मोमेंट और सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ये है, और आओ लास्ट में ये रिंग सेरेमनी है। आओ मिलते झूमते और हमारे पहले रचना की थी, आज वो गाने का शायद मौका मिला है, और आज मेरे सारे गीत यहाँ पे काम आने की बड़ी बात है।
केक कटिंग यहाँ पर हो रही। मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार, क्योंकि 45 वर्ष साथ में बिताएं खुशनुमा ये पल, और एक एक पल हमारे सामने है, और तब हम कहेंगे कि यस, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन, चंदा कब दूर पवन, खुशबू कब दूर चमन, बहार चमन से ये बंधन हो, प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन हो, प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हो ममता की मंदिर की है तो सबसे प्यारी मोर, भगवान नजर आता है, जब देखो तेरी सूर, भगवान नजर आता है, देखो तेरी सूर, जब जब दुनिया में तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पे हम अपना लिख जाए बंधन।